नमस्कार मित्रों, सर CPRS कोटा में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो से हम टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो निरंतर चलती रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो टेस्ट सीरीज होंगी ये अलग अलग विषय जो हमारे परीक्षा से जुड़े हुए हैं उन विषयों से जुड़ी हुई होगी। और इसमें हमने जो कोशिश की है वो कोशिश की है कि जो सामग्री आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं उसमें से अलग तरह के सवाल कैसे निकाले जा सकते हैं। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा विश्लेषण होना चाहिए अध्ययन को लेकर, जो हमारी स्टडी मटेरियल है उसको लेकर, वो किस तरह का होना चाहिए। इसलिए हमने इसको शीर्षक दिया है कि परीक्षा के लिए पढ़ने के आपके नज़रिए को बदलेंगे ये प्रश्न। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट एक ही जैसा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं लेकिन एक को कामयाबी मिल जाती है, एक को कामयाबी नहीं मिलती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है कि वो जो कामयाब स्टूडेंट है उसने वो दृष्टि विकसित की ताकि वो विश्लेषणात्मक सवालों को भी कर पाया। तो हमारी जो कोशिश है वो कोशिश यही है कि हम जो मौजूदा जो स्टडी मटेरियल है उसी से हम इस तरह के सवाल निकाल के दें जो आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करे, ताकि आप कामयाब हों परीक्षा में और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आज से शुरू करते हैं। तो इस बार जो हमने जो टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक हैं वो हैं भारत की संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी सवाल इससे परीक्षा में आते हैं। तो इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं को हमने इन प्रश्नों के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की है। हम सवाल आपके सामने रखेंगे, आप उन्हें हल करें। आप चाहें तो कुछ समय लेकर इन टॉपिक्स को पढ़कर उसके बाद भी हल करना शुरू कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसके जो उत्तर होंगे उनका विश्लेषण करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स में जाके आप हमें वो भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट सीरीज 1 के पहले सवाल से। तो जो पहला सवाल है वो है 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। तो पहला है 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद निर्वाचित हुई। दूसरा है राज्यवार सर्वाधिक महिला सांसद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुई। तीसरा है मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ही महिला सांसद निर्वाचित हुई, जो हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से। और चौथा ऑप्शन है कि पहली लोकसभा की तुलना में 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई। तो आपको असत्य कथन छांटकर उसका विकल्प देना है। दूसरा सवाल है कि देश के कुल कितने प्रधानमंत्री किसी न किसी समय राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे हैं। तो ये विकल्प हैं आपके 5, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 3। तीसरा जो प्रश्न है वो है केंद्र में यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल के दौरान निम्न में से क्रमशः कौन लोकसभा में सदन के नेता रहे। क्रमशः का अर्थ है कि पहला कार्यकाल का पहला आएगा और दूसरे कार्यकाल का जो नेता है वो दूसरे उस पर आएंगे स्थान पर। तो इसमें जो विकल्प हैं वो है आपके पहला सोनिया गांधी राहुल गांधी, दूसरा विकल्प है पी चिदम्बरम गुलाम नबी आज़ाद, तीसरा विकल्प है प्रणब मुखर्जी सुशील कुमार शिंदे और चौथा विकल्प है प्रणब मुखर्जी और सचिन पायलट। चौथा जो प्रश्न है वो है कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जहां राज्यसभा की मात्र एक सीट है, मतलब एक ही सीट है उन राज्यों में। तो पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 5। पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हम सब जानते हैं। देश का ऐसा दूसरा राज्य कौन सा है जहां जहां भी राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है केरल। छठा सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा के कितने वास्तविक निर्वाचित सदस्य वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 776, दूसरा ऑप्शन है आपके 790, तीसरा ऑप्शन है 775 और चौथा ऑप्शन है 802। इनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो पहला विकल्प है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है वीवी गिरी और चौथा है एस राधाकृष्णन। आठवां प्रश्न है राज्यसभा महासचिव की स्थिति निम्न में से किसके समकक्ष होती है। तो जो राज्यसभा महासचिव होते हैं हमारे, वो इन चारों में से किसके समकक्ष दर्जा रखते हैं। कैबिनेट सचिव, राज्य मंत्री, प्रमुख शासन सचिव और मुख्य सचिव। नवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो अर्जुन सिंह, सत्यनारायण सिन्हा, रामविलास पासवान और नारायण दत्त तिवारी। इनमें से आपको देखना है कि कौन लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। 10वां प्रश्न है लोकसभा में विपक्ष के पहले आधिकारिक नेता कौन थे। तो पहला विकल्प है राम सुभग सिंह, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा विकल्प है ज्योति बसु। 11वां प्रश्न है कि भारत की जो अंतरिम संसद थी उसका कार्यकाल कितना रहा।
तो पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950 से 16 अप्रैल 1952 तक। दूसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक। तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1952 तक। और चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक। 12वां प्रश्न है, पहली लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था? तो पहला विकल्प है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, तीसरा विकल्प है सोशलिस्ट पार्टी और चौथा विकल्प है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 13वां प्रश्न है, संसद के जनसंचार पक्ष से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। तो 4 कथन है, उनमें से आपको असत्य बताना है। पहला विकल्प है, संसद की कार्यवाही का टेलीविजन पर पहली बार प्रसारण 20 दिसंबर 1989 को किया गया। दूसरा विकल्प है, डीडी राज्यसभा और डीडी लोकसभा चैनलों का शुभारंभ 14 दिसंबर 2004 को हुआ। तीसरा विकल्प है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का वेबसाइट पर सीधा प्रसारण 11 दिसंबर 2003 से शुरू हुआ। और चौथा विकल्प है, लोकसभा टीवी ने 12 नवंबर 2005 से 24 घंटे के चैनल के तौर पर कार्य करना आरंभ किया। तो आपको इसमें से असत्य कथन छांटना है। 14वां जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन छांटिए। सही जवाब आपको देना है इसमें से। पहला विकल्प है, संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं और निर्वाचन में नहीं। दूसरा विकल्प है, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं और निर्वाचन में भी। तीसरा विकल्प है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं और महाभियोग में नहीं। चौथा विकल्प है, संसद के सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं और निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। तो इनमें से आपको सत्य कथन बताना है। 15वां सवाल है, निम्न में से ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया है? तो पहला विकल्प है वीवी गिरी और बीडी जत्ती, दूसरा विकल्प है एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, तीसरा विकल्प है वीवी गिरी और एम हिदायतुल्ला और चौथा विकल्प है एम हिदायतुल्ला, वीवी गिरी और बीडी जत्ती। 16वां प्रश्न है, यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हों तो राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंपी जाती है। यह कार्य निम्न में से किसके द्वारा होता है या कौन करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा में सदन के नेता और चौथा है राज्यसभा के महासचिव। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पहली बार लोकसभा सदस्य बनने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो चारों में से कौन ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा सदस्य भी बने और साथ में अध्यक्ष भी बन गए? तो विकल्प हैं नीलम संजीव रेड्डी, मनोहर जोशी, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी। आपको ये बताना है कि कौन पहली बार लोकसभा सदस्य बनने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने गए। 18वां प्रश्न है, भारत में ऐसी स्थिति कब आई जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए थे? 21 अगस्त 1971, 20 जुलाई 1969, 25 सितंबर 1977 और 26 अगस्त 1962। 19वां सवाल है, किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहली बार कब से भाग लेना शुरू किया? पहला विकल्प है 1987, दूसरा विकल्प है 1992, तीसरा विकल्प है 1997 और चौथा विकल्प है 2002। 20वां प्रश्न है, भारत के अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 26 जनवरी 1950 से 16 अप्रैल 1952 तक, 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक और 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक। 21वां प्रश्न है, भारत में पूर्व राष्ट्रपति के पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सही है? चारों में देखिए और चुनिए कि कौन सा सही है। पुनः निर्वाचन नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प है पुनः निर्वाचन हो सकता है लेकिन संसद की अनुमति जरूरी होगी। तीसरा विकल्प है पुनः निर्वाचन हो सकता है और कितनी बार भी हो सकता है। और चौथा विकल्प है पुनर्निर्वाचन हो सकता है लेकिन मात्र एक बार हो सकता है। 22वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन की तुलना में संसद के कितने प्रतिशत अधिक या कम सदस्य भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन है 2.40% अधिक सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 1.80% कम सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 2.40% कम सदस्य और चौथा ऑप्शन है 1.80% अधिक सदस्य। 23वां सवाल है, राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी के लिए नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि का प्रावधान कब से किया गया, किस वर्ष से किया गया? 1969 से, 1974 से, 1982 से और 1987 से। 24वां सवाल है, वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी संभवतः होंगे, तो निम्नलिखित में से कौन होंगे? पहला लोकसभा महासचिव, दूसरा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा राज्यसभा महासचिव और चौथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त। 25वां सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाली महिला प्रत्याशियों के अनुसार निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो जो वर्ष हैं वो वर्ष हैं जब
ये जो महिला प्रत्याशी थी वो चुनाव में खड़ी हुई थी। तो ये विकल्प हैं, आपको देखना कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी 1952, दूसरा है श्रीमती मनोहरा होलकर 1967, तीसरा है श्रीमती फुरचरण कौर 1969 और चौथा है श्रीमती लक्ष्मी सहगल 1997। 2017 के राष्ट्रपति निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य कितना रहा? पहला ऑप्शन है 5,49,625, दूसरा ऑप्शन है 5,49,495, तीसरा ऑप्शन है 5,49,408 और तीसरा ऑप्शन है 5,49,708। 27वां सवाल है 2017 के राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचित संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य कितना रहा? तो पहला ऑप्शन है 5,49,625, दूसरा ऑप्शन है 5,49,495, तीसरा ऑप्शन है 5,49,408 और चौथा ऑप्शन है 5,49,708। इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 28वां प्रश्न है 2017 के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो निर्वाचक गण था राष्ट्रपति के निर्वाचन का, उसमें कुल सदस्य कितने थे? पहला ऑप्शन है 5,124, दूसरा ऑप्शन है 4,680, तीसरा ऑप्शन है 4,896 और चौथा ऑप्शन है 5,226। 29वां सवाल है 2017 के राष्ट्रपति निर्वाचन में किन दो राज्यों के मतों का कुल मूल्य बिल्कुल बराबर रहा? तो एक राज्य के जो मतों का मूल्य था वही मतों का मूल्य दूसरे राज्य का भी था, तो वो बराबर था बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन है मेघालय और मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा और सिक्किम। और 30वां सवाल है राष्ट्रपति निर्वाचन में किस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे जो राज्यों के जो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनमें से सर्वाधिक जो मत का मूल्य है वो किस विधानसभा के सदस्य का है और सबसे कम कौन सी विधानसभा के सदस्य का है? तो ये ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश और मिजोरम, महाराष्ट्र और मिजोरम, उत्तर प्रदेश और सिक्किम और चौथा है महाराष्ट्र और सिक्किम। 31वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए थे? जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, जी.एस. पाठक और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 32वां सवाल है कि उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? पहला ऑप्शन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर बने रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राज्यसभा सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं मिलता है। तो राज्यसभा सभापति के रूप में जो उन्हें वेतन मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। 33वां जो सवाल है वो है मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा करवाने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रक्रिया को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित किया गया? तो ये ऑप्शन है 4, तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम और चौथा है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न 34 है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक प्रधानमंत्री पदासीन हुए? तो पहला ऑप्शन है के.आर. नारायणन, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है वी.वी. गिरी और चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद। 35वां सवाल है निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के मध्य सर्वाधिक कार्यवाहक राष्ट्रपतियों ने कार्य किया? तो कौन से दो राष्ट्रपतियों कार्यकाल के बीच में सर्वाधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? तो पहला है आर वेंकटरमन और के.आर. नारायणन, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, तीसरा है जाकिर हुसैन और वी.वी. गिरी और चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। तो मित्रों ये 35 सवाल हैं, थोड़े से विश्लेषणात्मक हैं, थोड़े से तथ्यात्मक हैं, आप इन्हें हल कीजिए। अगले जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम इनका उत्तर का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और आपके तैयारी में मदद करेंगे। थैंक यू।